हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत अच्छे होंगे। चलिए 13.2 से क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है, एक कार एक स्थान तक पहुंचने में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर 2 घंटे का समय लेती है। 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उस कार को कितना समय लगेगा। तो चलिए इसका सोल्यूशन करते हैं। तो देखिए इसका सॉल्यूशन करने के लिए इस तरह से हम एक सारणी बनाएंगे। इसमें लिखेंगे कार की चाल और इसमें समय, क्योंकि क्वेश्चन में हमें यही दोनों दिया गया है, कार की चाल और समय। तो देखिए हमसे क्या कहा गया है कि एक कार है जिसको एक स्थान तक पहुंचने में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 2 घंटे का समय लगता है। तो हमसे पूछा गया है कि अगर कार की चाल को 80 किलोमीटर प्रति घंटा कर दिया जाए तो उस कार को कितना समय लगेगा उस स्थान तक पहुंचने में। तो सबसे पहले हमें क्या दिया गया है, हमें जो चाल है ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है और समय हमें 2 घंटा दिया गया है। ये किलोमीटर प्रति घंटा है और ये h का मतलब आवर यानी कि घंटे। तो समय हमें घंटे में दिया है इसीलिए हमने ये लिखा है। तो ये हमें क्वेश्चन में दिया है। अब हमसे पूछा गया है कि अगर कार की चाल को 80 किलोमीटर प्रति घंटा कर दिया जाए तो उसे कितना समय लगेगा। तो देखिए इसमें हमें क्या बताना है, समय बताना है, यानी कि कितना समय लगेगा कार को वो हमें बताना है। तो इसको हम क्या करेंगे कि x मानेंगे। तो अब हमें इस x का मान निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, इसके लिए सबसे पहले हम अपने सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, हमने क्या माना है, हमने समय को x माना है तो इसी को लिखेंगे माना समय बराबर x। अब हम x का मान निकालने के लिए ये देखेंगे कि ये किस अनुपात में है हमारा, क्या सीधे समानुपात में है या प्रतिलोम में। तो देखिए अगर कार की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा थी तो उसे 2 घंटे का समय लगता था। अब अगर कार की चाल को 80 किलोमीटर प्रति घंटा कर दिया जाए तो जाहिर सी बात है कि कार को कम टाइम लगेगा 2 घंटे से। मान लीजिए कार यहाँ पर है, इसे चल करके यहाँ तक पहुँचना है, ठीक है। तो अगर कार यहाँ से यहाँ तक 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है तो 2 घंटे का समय लगता है। अब अगर कार की स्पीड को 80 किलोमीटर कर दिया जाए यानी कि स्पीड बढ़ा दिया जाए तो 2 घंटे से कम ही टाइम लगेगा, है ना। तो इसीलिए हमारा इसमें स्पीड बढ़ रहा है तो समय कम लग रहा है, यानी कि एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है। तो इसीलिए ये प्रतिलोम समानुपात में है। तो इसी को हम यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे, यह प्रतिलोम समानुपात में है। तो देखिए अब अगर हमारा ये प्रतिलोम समानुपात में है तो इसमें हमारा क्या होता है प्रतिलोम समानुपात में, कि इन दोनों का गुणनफल बराबर होता है पूरे में। तो हम क्या लिख सकते हैं कि 60 और 2 का गुणनफल बराबर होगा इन दोनों के गुणनफल के, यानी 80 गुणा x के। अब x का मान निकालना है तो इसको तो एज इट इज लिखेंगे, x को, इसको भी एज इट इज लिखेंगे, और जो ये 80 गुणा में है x के साथ बराबर के इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमारा यहाँ से x का मान निकालेंगे तो सबसे पहले ये 0 से 0 कट जाएगा और इसके अलावा ये दोनों कटेंगे 2 के पहाड़े से, 2 एकम 2, 2 चौके 8, ये दोनों भी कटेंगे 2 के पहाड़े से, ये 2 तिया 6 और ये 2 दूना 4। तो हमारे पास क्या बच रहा है, 3/2 बराबर x, ठीक है। तो ये हमारा x का मान 3/2 आ रहा है। अब इसमें हमें क्या करना है कि 2 से 3 को भाग करना है। तो यहाँ पर कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 एकम 2। तो इसको अब हम कैसे लिखते हैं, जो आंसर होता है उसको हम बीच में लिखते हैं, जो शेषफल बचता है इसको ऊपर, और जिससे भाग करते हैं उसको नीचे। यानी कि हमने इस 3/2 को मिश्रित भिन्न में लिख दिया, ये साधारण भिन्न में था, हमने मिश्रित भिन्न में लिख दिया। तो ये हमारा हो गया x का मान। अब इसका मतलब क्या है कि जो ये एक पूरा है ये तो हो गया पूरा 1 घंटा, और ये 1/2 जो है ये हमारा होता है आधा। तो एक पूरा घंटा और ये आधा घंटा यानी कि 1.5 घंटे हो गए। तो इसका मतलब क्या है कि अगर कार की चाल को 80 किलोमीटर प्रति घंटा कर दिया जाए तो कितना समय लगेगा, 1.5 घंटा, ठीक है। तो इसीलिए हमारा जो फाइनल आंसर है ये हो जाएगा 1 और आधा घंटे, ठीक है। तो यही हमारा फाइनल आंसर है।
तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल नोटिफिकेशन वाले पे क्लिक कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे ही अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। मिलता है फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।